ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज हम जो है स्कंद 2 अध्याय 1 के श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 29 किया था, 29, जिसमें कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है ना। कल हमने इसमें बहुत अच्छी सा बहुत सारी चर्चाएं करी थी। इसमें एक चीज बताना है कि जो नाक है और सूंघने की शक्ति वो अलग है, कान है और कान में सुनने की शक्ति दोनों अलग अलग है ना। तो दोनों अलग अलग का वर्णन है यहाँ पे। दो अश्विनी कुमार उनके नाक दिखने वाले नाक हैं और उनकी सुगंध जो है वो घ्राणेन्द्रिय, भौतिक सुगंध, जो भौतिक संसार में जो भी सुगंध है वो उनकी घ्राणेन्द्रिय मतलब सूंघने की शक्ति वही है बेसिकली। और जो उनके कान हैं वो दसों दिशाएं हैं और उनको ध्वनि सुनने की जो शक्ति है, घ्राणेन्द्रियां हैं, वह ध्वनि है ना। तो इस संसार की जो भी ध्वनि है वह स्वयं श्री कृष्ण के घ्राणेन्द्रियां श्रवणेन्द्रियां हैं, ध्वनि जो है। और इंद्र और अन्य अन्य सभी देवता जो हैं कृष्ण के बाहु हैं, भुजाएं हैं, मतलब हाथ हैं। और उनका मुख जो है वो प्रज्वलित अग्नि, प्रज्वलित अग्नि जो होती है वह सब जला के राख कर देती है ना। तो भगवान, जब हमने भगवत गीता में पढ़ा तब जब 11वें अध्याय में भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो वह अर्जुन बताते हैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, मैं देख पा रहा हूँ, है ना। मैं देख रहा हूँ कि आपका जो है विराट शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड तक फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो देख पा रहे थे। उन्होंने देखा सभी ब्रह्मा शिव इत्यादि जो भी देवता हैं वो सब आपके जो है ना शरीर में मुझे दिख रहे हैं, सारे लोग मुझे आपके शरीर में दिख रहे हैं। तो ये उन्होंने दिखा दिया था अपना विराट रूप अर्जुन को। जब अर्जुन ने बोला था कि मुझे, मैं कैसे देखूं कैसे समझूं, तब उन्होंने दिखाया था। बोले यद्यपि ये सभी को संभव नहीं है देखना, लेकिन चूंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुमको ये दिखा। तो आज हम श्लोक क्रमांक 30 में प्रवेश करेंगे।
क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 30, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। छान छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति। प्रभु जी 30 नंबर करना। 30 नंबर प्रभु जी। सॉरी, मैं गलत पढ़ लिया। मैं 31 नंबर पढ़ लिया। ठीक है, सॉरी। तो श्लोक क्रमांक 30, अध्याय 1, स्कंद 2। गौ गौरक्षणी चक्षुर्भूत पतंगः द्रौरक्षुरभूतपतङ्गः पतंगा। इजी नंबर। गौरक्षणी चक्षुर्भूत पतंगः द्रौरक्षणी चक्षुरभूतपतङ्गः रक्ष्यमाणी विष्णुरहनि उभे च वाणी विष्णुरहनि उभे च तद्भू तद्भ्रू विजृंभ परमेष्टि धृष्ण्यम् आपो वस्य तालुरस एव जिह्वा वस्य तालो रस एव जिह्वा धौ अक्षरी चाच्युभूतः पतंग। क्षणी क्षुरभूतपतङ्गः रक्षा रक्षामणिविष्टुरहनि उभे च पक्ष्माणि उभे च भूरिजम्भ परमेष्टिधिष्ण्यम् तथो विजभ्य आपो अस्य तनुरसेव जिह्वा तालुरस एव जिह्वा। देवाक्षिणी चाक्षुरभूपतंगा द्रौरक्षिणी चाक्षुरभूतपतङ्गः पक्ष्मानि विष्णोरहनि उभे च पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भू तद्भ्रू विजृंभ परमेष्ठिधिष्ण्यम् तद्भ्रो विजृम्भ परमेष्टिधिष्ण्यम् आपो अस्य तालुरस एव जिह्वा आपो अस्य तालुरस एव जिह्वा। हरे अनुवाद। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में वर्णन हो रहा है दौ अक्षिणी चक्षु अद्भुत पतंग। दौ अक्षिणी है, तो दौ मीन्स यहाँ पे अंतरिक्ष लिखा गया है। तो जो अंतरिक्ष है वो भगवान के अक्षिणी मीन्स नेत्र के गोलक, नेत्र के गोलक जहाँ नेत्र हमारा रहता है वह गोल आकार वाला गड्ढा जो होता है जहाँ पे नेत्र रहते हैं। चक्षुर भूत पतंग ये आगे है। तो दौ अक्षिणी चक्षु ये एक लाइन हो गई जिसमें वर्णन है कि जो भगवान हैं, भगवान की जो जो ये हमारे जैसे होते हैं ना गोल गड्ढे नेत्र के, वो जो भगवान के गोल गड्ढे हैं यह क्या है? अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष जिसमें सभी प्लैनेट्स, सभी जो बेसिकली जहाँ पे ग्रह हैं वो छोड़ के बाकी जगह अंतरिक्ष हम समझ सकते हैं ना। जहाँ कुछ भी नहीं है अंतरिक्ष उसको बोलते हैं, या अंतरिक्ष वो जिसमें सब कुछ है, दोनों माना जा सकता है ना। जैसे ये सारा प्लैनेट सिस्टम, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर का जितना भी जगह है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। तो अंतरिक्ष वह है जो भगवान के आंखों के गड्ढे हैं, उसको अंतरिक्ष। इसमें एक और वर्णन आता है, जो आंखों के वाइट पार्ट होता है ना उसको भी कुछ कुछ टीकाओं में कहा गया है कि अक्षिणी चक्षु, जो अंतरिक्ष का गोलाकार है, नेत्र एक्चुअल में अक्षिणी चक्षु जो है ना ये नेत्र के गोलाकार है, आंखों के गोलाकार, इसको अक्षिणी चक्षु कहा गया। तो गोलाकार या तो गड्ढा भी हो गया या व्हाइट पार्ट भी हो गया जिसमें अंदर ब्लैक पार्ट रेटिना रहता है, उसको भी कह सकते हैं। तो अपन इसको दोनों ले सकते हैं। मतलब इसमें अपन खुद से विचार ना करें, बट मैंने देखा है दोनों, कई कई टीकाओं में व्हाइट पार्ट बोला गया, कई कई टीकाओं में जो है अपना गड्ढा बोला गया। तो हम गड्ढे लेंगे क्योंकि जो है प्रभुपाद ने गड्ढे वाला हिस्सा बताया, तो हम उसी को लेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं द्यौ अक्षिणी चक्षुर, जो नेत्र के गोलक हैं, यह क्या है? अंतरिक्ष है। और क्या कह रहे हैं? अद्भुत अद्भुत पतंग अत पक्षमाणी नहीं सॉरी चक्षु अद्भुत पतंग। और ऐसा हुआ जो सूर्य है, पतंग मीन्स जो है सूर्य। तो चक्षुर को दोनों के साथ लेंगे, चक्षुर उसके साथ भी जाएगा, इसके भी साथ जाएगा। तो चक्षुर मीन्स देखने की शक्ति जो होती है वह क्या है? भगवान का सूर्य। हमारी देखने की शक्ति भगवान की सूर्य बेसिकली। तो हम कई बार भगवत गीता में भी पढ़े हैं, भगवान के नेत्र कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा, ये दो नेत्र हैं भगवान के जिससे भगवान देखते हैं। यहाँ पे वही कहा गया, भगवान के नेत्र क्या है? सूर्य। यही कह रहे हैं चक्षुर भूत पतंग। तो हमारे देखने की शक्ति सूर्य है। तो सूर्य के बिना हम देख सकते हैं क्या? अगर सूर्य से प्रकाश होता है और प्रकाश से ही व्यक्ति देख पाता है, अगर सूर्य नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तो हमारे देखने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी, हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अगर जंगल अंगल में भेज दें जहां एकदम गहन अंधकार हो, वहां पे तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो हम भी देखने के लिए डिपेंडेंट है प्रकाश में, और वह प्रकाश का सोर्स जो है वह सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही आ जाता है अंधकार दूर हो जाता है और सारी चीजें जो है ना अचानक से हमारे दृष्टि गोचर हो जाती है, हम देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया सूर्य जो है भगवान का जो है देख आंखें हैं और हमारे देखने की शक्ति है, नेत्र हैं बेसिकली भगवान के। हम्म। तो सूर्य के बिना हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं पक्षमाणी विष्णोर अहनी उभे च।
पक्षमाणी मीन्स जो पलके हैं भगवान की, वह क्या है? विष्णोर अहनी। विष्णोर अहनी, अहनी मीन्स दिन तथा रात। दिन और रात क्या है? भगवान की पलके हैं। मतलब उभय च, उभय का मतलब बंद हो रही है या खुल रही है, दोनों स्थिति में जो है भगवान की जब पलकें खुलती हैं तब दिन हो जाता है, और जब भगवान की पलकें झुकती हैं, बंद होती हैं, तब रात हो जाती है। तो रात हो जाएगी जब पलकें झुकी, मतलब सूर्य ढक गया। भगवान का आंख क्या है? सूर्य है। सूर्य, आंख अगर बंद होती है मतलब पलकें आ जाएगी, तब आंख बंद हो जाती है। तो सूर्य बंद कब होगा? जब रात हो जाती, तब सूर्य दिखता नहीं हमारे को। भगवान के नेत्र जो है वो बंद हो जाते हैं, ढक जाते हैं बेसिकली। तो दिन होता है तब पलकें खुल जाती हैं और रोशनी आ जाती है नेत्रों से, भगवान के सूर्य से। और जब रात होती है तब पलकें ढक जाती हैं और सूर्य अस्त हो जाता है। तो भगवान की जो पलकें हैं बेसिकली वो दिन और रात का काम करती हैं। हमारा दिन तब होता है जब भगवान की पलकें खुलती हैं, और हमारी रात तब होती है जब भगवान की पलकें बंद होती हैं। तो इतना गहरा गहरा चर्चा किया हुआ है यहाँ पे, है ना। पक्षमाणी विष्णोर अहनि उभेच, है ना। और क्या कह रहे हैं? तद भ्रू विजृंभा, तद भ्रू, एक मिनट है, तद भ्रू विजम्र परमेष्टि धिष्णयम। तो तद भ्रूहि, भ्रूहे भगवान की जो भ्रूहे हैं, भ्रूहे मतलब आईब्रोज, है ना। आईज के ऊपर जो भौवें होती हैं उनको भ्रूहे कहते हैं। तद भ्रूहि, तद भ्रूहि विजृंभ परमेष्टि धिष्ण्यम। तो विजृंभ मीन्स उनकी भवों की जो गतियां हैं, जो कई बार हम देखते हैं ऊपर नीचे करते हैं, ओ आश्चर्यचकित हो गए। कई बार हम ओ अद्भुत रस होता है तो भ्रुएं को ऊपर नीचे करते हैं, जिसको भ्रिकुटी बोलते हैं ना, भ्रिकुटी इसको बोलते हैं। भ्रिकुटी थोड़ा सा हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अनेक 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 रस होते हैं ना, अद्भुत रस से, आश्चर्य रस, क्रोध रस से, हास्य रस से। ये हर स्थिति में हम अपनी भ्रुकुटियों को थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो भगवान की भ्रुकुटी है, वह गति है किसकी? अनेक अनेक देवताओं की। जैसे ब्रह्मा है, अन्य अन्य ब्रह्मा शिव और अन्य अन्य जो हैं, वो भगवान की भ्रिकुटी की मात्र दृष्टि, जो भ्रिकुटी का जो थोड़ा सा हिलना डुलना होता है, गतियों से ब्रह्मा और अन्य महापुरुष का निवास होता है। तो ये जो वर्णन है भगवान की भ्रुकुटी, कह रहे हैं कि अगर वह अनुकूल हो तो ब्रह्मा जी का निवास स्टार्ट हो जाता है। और भगवान की जब भ्रुकुटी का प्रतिकूल जो है अगर गति हो उसमें, तो तब ब्रह्मा जी का समय खत्म हो जाता है और उनको बाहर निकलना पड़ता है ब्रह्मांड से। तो मात्र भगवान की भ्रुकुटी से अनेक अनेक बड़े बड़े महान महान जो ब्रह्मा शिव जैसे लोग हैं, इन लोगों का स्थान मिलता है और इनको स्थान छोड़ना पड़ता है। तो भ्रिकुटी, कई बार हम देखते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, नेता मंत्री, वो आंखों के भ्रिकुटी से इशारा कर देते हैं, ठीक है ओके कर देते हैं, तो उनका काम हो जाता है। हम भी कई बार देखते हैं क्रोध आता है तो हमारी भ्रुकुटियां एकदम ऐसा ऐसा हो जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है, ऊपर हो जाती है। अच्छा मेरे साथ ऐसा किया, बताऊं क्या, बताऊं क्या। तो लेकिन हमारी भ्रुकुटी से किसी को असर नहीं पड़ता। हम भ्रिकुटी कितना भी हिला लें, डुला लें, ऊपर कर लें, नीचे कर लें, लेकिन उसका किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान की मात्र भ्रुकुटी हिलने से ब्रह्मा को पूरा का पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है। और भ्रिकुटी अनुकूल हो जाती है तब मिलता है, और प्रतिकूल हो जाती है, जब विपरीत हो जाती है भ्रिकुटियां, तो ब्रह्मा जी को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। पूरा का पूरा सोचो, हम भी कितना भी कर ले लेकिन हमारी भ्रिकुटी से कुछ नहीं होने वाला। होता है क्या किसी की भ्रिकुटी? हाँ, माताओं की भ्रिकुटी से कुछ हो सकता है घरों में। पतिदेव बेचारे, ओ आज तो गुस्से में लग रही है मैडम, आज चुप रहना ठीक है हमारे लिए। होता है कि क्यों रोनी ने, प्रभु ऐसा होता है कि नहीं होता है? माता जी भी साथ में है, तो बता सकते हैं। कई बार हो जाता है ये जो है ना नॉर्मल है। कई बार हम देखते हैं बड़े आदमी अपने आंखों के इशारों से, ड्राइवर हो चाहे घर के नौकर हो, उनसे काम करा लेते हैं, ऐसा कर देते हैं, इशारा कर देते हैं, तो उनके काम हो जाते हैं चुपचाप बिना बोले, केवल आंखों के इशारों से।
माताओं का भी कई बार देखा जाता है, आज मूड क्रोध में है, ज्यादा बात मत करो, चुपचाप प्रसाद खाओ और अपने जो है शयन कक्ष में चले जाओ, ऐसा होता है। लेकिन भगवान की भ्रुकुटी से सोचो, ब्रह्मा का पूरा उसको जगह मिल जा रही, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की सृष्टि तभी होती है जब भगवान की भ्रुकुटी अनुकूल हो जाती है। और कह रहे हैं आगे, तद भ्रू वृजृंभ परेमेष्टिधिष्ण्यम, है ना। आगे कह रहे हैं, मतलब उनको पद प्राप्त होता है ब्रह्मा को भगवान की भ्रुकुटी से। और आगे कह रहे हैं, आपो अस्य तालु रस एव जीवा। आपो अस्य, उनका तालु जो है ना, आपो अस्य तालु, आपो अस्य, आप मीन्स यहाँ पे बताया गया है वरुण और जल का स्वामी वरुण देव। वरुण देव कौन है? अस्य तालु, तालु जो है ना जिह्वा के अपर पार्ट, मुख के अंदर जिह्वा के ऊपर वाले पार्ट को तालु कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना, तालु किसे कहते हैं? जो भगवान का मुख है अंदर, जहां पे हमारी टंग ऊपर बार बार लगती है ना, हम कुछ बात करते हैं तो उसको तालु कहा जाता है। तो वो क्या है? वरुण देव का स्थान, वरुण देव है। कई बार हम देखते हैं कि पानी आ जाता है मुख में, है ना, हमारे कुछ अच्छा सोचा विचार किया मात्र, अरे वाह, समोसा कचौड़ी गुलाब जामुन, आहा आहा, तो मुख में पानी आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो वरुण देव कौन है? रिजर्वायर ऑफ वाटर, वाटर पानी के देवता हैं। पानी का संग्रह जो है वह वरुण देव की कृपा से ही हो पाता है ना। तो वरुण देव ऑटोमेटिकली वहाँ भगवान की जो मुख है उसमें जो तालु है वह स्थान वरुण देव का है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा चर्चा क्या करें, इसलिए अपन कम में लेके जा रहे हैं। तो इसमें एक और चीज है जो लास्ट वाली बताई गई है, रस एव जिह्वा। रस एव, रस मीन्स जो रसना होती है, जो हमारी जीवा में रस, अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो हमको मिलते हैं, इसको रस कहा जाता है। यह कह रहे हैं भगवान का जीव है। तो इस संसार के जितने भी रस हैं, टेस्ट हैं, खट्टा मीठा तीखा चटपटा फीका, ये सारा क्या है? भगवान की जीवा है। स्वयं भगवान, जिस प्रकार हमने कल भी पढ़ा था कि स्वयं सारी की सारी ध्वनियां कौन है? भगवान की श्रवणेन्द्रियां, सुनने की शक्ति क्या है? भगवान की सारी ध्वनियां। सूंघने की शक्ति, घ्राणेन्द्रियां क्या है? इस संसार का सारा सुगंध गंध जो भी है वह भगवान की खुद सूंघने की शक्ति है। और उसी प्रकार इस संसार का जितना भी टेस्ट है, खट्टा मीठा तीखा चटपटा और जो भी है उल्टा पुल्टा जो भी हम खाते हैं, वह सब क्या है? भगवान की जीवा है। तो बेसिकली हम जो भी खा रहे हैं, जो भी रस पा रहे हैं, यह भगवान की जीवा के कारण ही हो पा रहा है। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि जो भी हम सभी मनुष्यों के पास जीभ है, जिसमें से हम रस को ग्रहण कर पा रहे हैं, वो जीभ बेसिकली हमारी नहीं है, वो किसकी है? वो कृष्ण की। दो अर्थ निकलते हैं। जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, यद्यपि ये हमको लग रहा है हमारी जीवा है, लेकिन ये हमारी जीवा नहीं है, ये कृष्ण की जीवा है, क्योंकि ये शरीर ही पूरा कृष्ण का है, हमारा शरीर नहीं है। क्या हम अपने दिमाग से ये समझ सकते हैं कि हमारी जीवा को कैसे चटपटा का टेस्ट मिला, या तीखा टेस्ट मिला, या मीठा टेस्ट मिला? क्या हम समझ सकते? नहीं, हमारी बुद्धि ये काम नहीं करती कि हमारी जीवा को मीठा क्यों लगा या तीखा क्यों लगा। ऐसा क्या है मिर्ची में जो तीखा लगता है, और ऐसा क्या है शक्कर में जो मीठा लगता है? शक्कर तीखा क्यों नहीं लगता हमको, या मिर्ची मीठी क्यों नहीं लगती? हम नहीं जानते, लेकिन लगती है, बस ये मालूम है। तो ये कैसे हो रहा है? यह भगवान की शक्ति से होता है ना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भगवान जो है वह कौन है? हमारे सभी इंद्रियों के स्वामी है, स्वयं भगवान। तो हो, ये इंद्रियां कौन है? हमारी इंद्रियां नहीं है, यह भगवान की इंद्रिय। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया,
वह श्लोक है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्वर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति किसको कहते हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जब हम सारी उपाधियों को छोड़ देते, त्याग देते हैं, तत्पर तेन निर्मलम, और उनकी सेवा में तुरंत तत्पर हो जाते हैं, कृष्ण की सेवा में, और अपनी ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। तो इंद्रियां बेसिकली, इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण की है, हमारी नहीं है। इंद्रियां इंद्रियों के स्वामी है, तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके स्वामी कौन है? कृष्ण है। इसलिए हमारी जो जीवा है वो बेसिकली कौन है? वो कृष्ण की है, हमारी नहीं। दी जरूर गई है, लेकिन वह बेसिकली हमारी नहीं है। तो हमको अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाना, ये हमारे पे भगवान ने छोड़ा हुआ है कि मैं इंद्रियां तो तुमको दे रहा हूं, लेकिन तुम कहाँ लगाओ, ये तुम्हारे पास फ्रीडम है। तो अगर हम अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों को गलत जगह लगाते हैं, तो बेसिकली हमने क्या किया? भगवान की इंद्रियों को गलत स्थान पर लगा दिया। अगर मैं किसी को कुछ पैसे दूं, लीजिए, और आपको बोलूं, सुबल केशव प्रभु को बोलूं, लीजिए प्रभु जी आप 10,000 रखिए मेरी तरफ से, और जो उचित हो आप इसको जो है ना, इसका उपयोग करिए। तो सुबल केशव प्रभु अगर उस 10,000 का भोग करने में लगा देंगे, वो जाएंगे और दारू पिएंगे और गुटखा खाएंगे, तो ये इनका फ्रीडम है। और वही 10,000 रुपये लेके अगर एप्पल और बनाना, अगर सेब, पपीता, ये सब लेके भगवान के चरणों में अर्पण करके प्रसाद बना के उसका वितरण कर देंगे, तो ये भी इनका फ्रीडम है। तो इनको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि वह कुछ भी कार्य कर सकते हैं, अच्छा करें चाहे बुरा करें, दोनों स्थिति में वह उत्तरदायी होंगे। उसी प्रकार अगर हम यह इंद्रियां जो भगवान की हैं, जिनको भगवान ने हमें दिया है, इसका अगर हम सही उपयोग करें चाहे गलत उपयोग करें, इसके उत्तरदायी हम होंगे, हमको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसीलिए तो पूरे जीवन के बाद जब लेखा जोखा होता है, तब बोलते ये शरीर तो तुमको दिया गया था भगवत प्राप्ति के लिए, और तुमने इससे क्या किया? अपनी इंद्रिय तृप्ति कर ली। तुमने इसको क्या किया? अपने ही भोग में लगा ली, केवल और केवल अपने भोग में। हमको इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो एक श्लोक आता है 12.11.6, उसमें भी कहा गया है कि सूर्य उनके नेत्र गोलक हैं। सूर्य जो है वो स्वयं भगवान की आंखें हैं, आई बॉल्स हैं, ये उसमें भी वर्णन है। तो इस प्रकार और भी आगे आगे 2.6.3 में भी वर्णन आएगा इन्हीं सब चीजों का, तब भी हम दोबारा चर्चा करेंगे, है ना। तो भक्त कभी भी जो होता है, वह अपनी इंद्रियों पे जो है ना, कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को भटकने ना देता है, और अपनी इंद्रियों को क्या करता है? केवल शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीवन में लगा देता है। इंद्रियों को कहाँ लगाएगा? जहाँ शास्त्र कहते हैं, जहाँ भक्त वैष्णव गुरु हमारे को मार्गदर्शन करते हैं, इंद्रियों को हम वहां पे लगाते हैं, है कि नहीं? तो कई बार हम देखते हैं लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, काम ही यही है हमारे, जो है ना, जीवा का तो काम ही यही है कि संसार के सब रसों को ग्रहण करना। तो क्यों ना करें? भगवान ने जीवा दी है, हर चीज को टेस्ट करो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये होता है जनरल नॉलेज, जो लोग अपने नॉलेज से चलाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं नहीं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों को कहाँ लगाना है? भगवान की मात्र सेवा में लगाना है, और कहीं नहीं लगाना। तो हमारे एक जो है महान भक्त हुए, अमरीश, भक्त अमरीश, जो राजा अमरीश थे, वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, सभी सभी इंद्रियों को। उनकी कथा आती है 9वें स्कंद में, 9.4.18 से लेके 20 तक बताते हैं कि कैसे वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो आता है श्लोक, वो कहते हैं 18, 19, 20 में पढ़ रहा हूँ। स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु श्रुतिम च आकार अच्युत सत कथा उदये। मतलब महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, हाथों को मंदिर मार्जन में तथा कानों को कृष्ण की कथा सुनने में लगाते
रहे। फिर 19 नंबर श्लोक में कहते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद भक्ति गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तद पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसया रसनाम तत् अर्पिते। वे अपनी आंखों को श्री भगवान के अर्चव विग्रह, मंदिर तथा धाम को देखने में, स्पर्श इंद्रियों को भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, घ्राणम इंद्रियां नाक को तुलसी दल सूंघने में तथा जीभ को प्रसाद चखने में लगाते रहे। पूरा जीवन सोचो, उन्होंने यही काम किया, पूरा जीवन। और 20 नंबर श्लोक में कहते हैं, पादौ हरेर क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम कामयया यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया इति। पैरों को मंदिर पवित्र स्थान जाने में, सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाया। निस्संदेह महाराज अम्बरीश अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं किया। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। एकमात्र यही विधि है जिससे हम अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण रूपेण से खत्म कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हमने चर्चा करी, जो ध्यान योग में विश्वामित्र थे, 60,000 साल की तपस्या के बाद भी उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत हो गई। तो यह अन्य अन्य साधन जो है ना, वह हमें भटका सकते हैं, लेकिन केवल और केवल जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तभी इनको कंट्रोल किया जा सकता है, अन्य कोई और विधि नहीं। तो श्लोक नंबर 31 में हम प्रवेश करते हैं, 31 में। छंदांस्य अनंतस्य शिरो गृह्णन्ति अनन्तस्य शिरोमुरन्ति दृष्टा यमः स्नेह कला द्विजानी आसो जनोन्माद करी च माया जनोन्मादकरी च माया तुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः सर्गो यदपाङ्गमोक्षः छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकला द्विजानि आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः छन्दांसि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति छन्दांसि श्रीणो गृह्णन्ति दृष्टां यमः स्नेहकलादृशानि दृष्टायमः स्नेहकला द्विजानि असो जन्मोन्नदमाद करी च माया आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः सर्गो यदपाङ्गमोक्षः छन्दानस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकलाद्विजानि
दंष्ट्रायमः स्नेहकलापि जानी आसो जनोन्मादकरी च माया जन्मोन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गे यदपाङ्गमोक्षः दुरन्तसर्गे सर्गे यदपाङ्गमोक्षः। यतपाङ्गमोक्षः। अनुवाद। वे कहते हैं कि वैदिक स्त्रोत श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति हैं और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? छंदांस्य अनंतस्य शिरो गृणंति। छंदांस्य मीन्स जो वैदिक स्त्रोत हैं, जो शास्त्र हैं, जो भी वेदों में वर्णन किया गया है छंदों में, श्लोकों में, उसकी बात चल रही। छंदांस्य भगवत गीता में 15वें अध्याय के पहले या दूसरे श्लोक में वर्णन आता है कि यह संसार उल्टा पेड़ है ना, है ना। क्या कह रहे हैं? श्लोक इस प्रकार है, उसमें कहते हैं ऊर्ध्वमूलकं हाँ, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद विदः। है ना। जो यह पेड़ है, इसका जो रूट्स हैं वो ऊपर हैं और इसकी शाखाएं नीचे हैं। है ना। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम मीन्स ऊपर उनका मूल है, मीन्स जड़ है। अधः शाखम, नीचे शाखाएं। अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम, और ये कौन सा है? पीपल का पेड़ है, जिसको हम पीपल नहीं भी बोलते, बनियान ट्री को क्या बोलते हैं? है ना। क्या बोलते हैं उसको? बरगद का बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, यस यस, बरगद का पेड़। अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम, ये अव्ययम है, यह खत्म नहीं होता। इतना चौड़ा, इतना बड़ा पेड़ है, कभी खत्म नहीं होता। अव्ययम, यह बरगद का पेड़ है। और क्या करें? छंदांसी यस्य पर्णानि, जो छंद हैं वह इनकी छोटी छोटी शाखाएं हैं। और जो ऐसा ही लिखा ना, क्या लिखा है? छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वित। तो मतलब पत्तियां उनकी जो है ना, वह शाखाएं, जिसके पत्ते वैदिक ऋचाएं हैं। और इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। जो इनके पत्ते हैं वह बेसिकली ये छंदांश, वो वेदों की ऋचाएं हैं, ऋचाएं। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, जो छंदांश है, जो वेदों की ऋचाएं हैं, जो अन्य अन्य वेदों में जो वर्णन है वो क्या है? अनंतस्य शिरो गृणंति। अनंतस्य, जो भगवान अनंत है, अनंतस्य भगवान का एक नाम है, अनएंडिंग, कभी जिनका कोई अंत नहीं होता। हाँ, अनंतस्य, अनंत शिरो गृणंति, उनका जो मस्तक है ब्रह्म रंध्र है। बेसिकली ब्रह्म रंध्र, जहां से ये एकदम सेंटर होता है ना, यहाँ ब्रह्म रंध्र इसको कहते हैं। ब्रह्म रंध्र, सिर के ऊपर का भाग भाग वह क्या है? सभी वेदों की ऋचाएं हैं भगवान के। है ना। वैदिक स्त्रोत क्या है? भगवान का ब्रह्मरंध्र है। इसको मस्तक भी, शिर को हम मस्तक भी समझ सकते हैं, और ब्रह्मरंध्र, बेसिकली ब्रह्मरंध्र कहा गया है, तो हम ब्रह्मरंध्र को लेते हैं। ठीक है। गृणंती, गृणंती मीन्स जो अनेक साधु हैं, जो ऋषि हैं, वो ऐसा कहते हैं भगवान के बारे में। और क्या करें? दृष्टा यमः, दृष्टा दंष्ट्रा, दंष्ट्रा यमः। तो द्रंष्ट्रा मीन्स जो भगवान की दाढ़ है, दाढ़, वो क्या है? यमः, यमराज। भगवान की दाढ़ क्या है? यमराज है। क्यों यमराज कह रहे हैं भगवान की दाढ़ को? क्योंकि जिसको हम जॉ कहते हैं ना, जॉ लाइन, जॉ लाइन, दाढ़ वाली जो है हम, दाढ़ क्योंकि बड़ी मजबूत होती है ना, दाढ़ से हम सब जनरली, दाढ़ वाले दांत, इधर अंदर जो दाढ़ वाले दांत होते हैं, उससे कड़क कड़क चीजें हम तोड़ पाते हैं। बड़े जॉ जिसको बोलते हैं, टूथ जहाँ पे रहते हैं अपने बड़े बड़े, तो जैसे अखरोट है या कुछ और अन्य अन्य मजबूत चीज को तोड़ना रहता है तो इधर फंसाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है। हम भी देखते हैं हमारे में भी। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसी दाढ़ों में सभी, पूरे यमराज के माध्यम से सभी को बड़ा कठोर दंड देते। भगवत गीता के 11वें अध्याय के जो है
26, 27, 28, 29 श्लोक इसमें वर्णन आता है। 26, 27 में कहते हैं, जब अर्जुन देखते हैं भगवान का विराट रूप तो क्या कहते हैं? कहते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहयोग सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा। अर्जुन क्या देख रहे हैं? भगवान के दांतों के बीच में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, इनके सरों को भगवान क्रश कर रहे हैं। उनके दाढ़ में क्रश होता है ना, यहीं पे तो तोड़ा जाता है अखरोट को, वैसे ही भगवान सबके सरों को क्रश कर रहे हैं। और क्या करें आगे? 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार नदियां की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करे। देखो, प्रज्वलित मुख हमने पढ़ा था, मुख क्या? भगवान का अग्नि है। पिछले श्लोक में पढ़ा था ना, भगवान का मुख क्या? अग्नि। तो प्रज्वलित मुख में सब अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं सभी के सभी लोग। और 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। जैसे पतंगा अग्नि में कूद के जान दे देता है, वैसी ही भगवान का मुख जो है अग्नि है, उसमें सभी जो मृत्यु शैया पे बैठे सब वो कहाँ जा रहे हैं? भगवान के मुख में प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। और उनके सर जो है भगवान के दांतों तरह कुचले जाते हैं, एकदम खत्म किए जाते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा हम रेफरेंस लेके समझ सकते हैं कि बराबर जो भगवान ने अर्जुन को जो शरीर अपना विराट रूप दिखाया था, वो यही वाला विराट रूप दिखाया था, जिसमें समस्त जो डिटेलिंग अभी हम पढ़ रहे हैं वही विराट रूप 11वें अध्याय में भगवत गीता में अर्जुन को दिखाया था। यहाँ कह रहे हैं, दृष्टा यमः, जो यमराज हैं वह कौन है? भगवान की दाढ़ है जो मजबूत है सबको पनिशमेंट देने के लिए। और क्या करें? स्नेह कला द्विजानी। तो द्विजानी मीन्स जो सामने के दांत होते हैं वह भगवान के क्या है? स्नेह की कला है। स्नेह मीन्स प्रेम। अंदर के दांत क्या है? यमराज है। और बाहर के दांत क्या है? स्नेह है, प्यार भले दांत। जैसे अब इसका हम ऐसा एग्जैक्ट ये नहीं मेंशन कर सकते कि स्नेह को सामने के दांत क्यों कहा। ठीक है, होगा कोई इसमें आश्रय, लेकिन सामने के दांत स्नेह के जो है प्रतीक हैं। स्नेह मीन्स कौन सा स्नेह है? वह स्नेह जो वाकई में होता है। स्नेह मीन्स प्रेम, जो माँ का प्रेम होता है पुत्र के प्रति, वह प्रेम। न कि क्षणिक प्रेम जो कुछ समय के लिए किसी को किसी के लिए हुआ। अरे एक लड़के ने लड़की को देखा, प्रेम उत्पन्न हुआ, फिर 2 साल बाद लड़ाई लड़ाई हो गई, फिर फेंक देना, अब हमको नहीं रहा, हमको कोई प्रेम नहीं है इससे। यह स्नेह को स्नेह नहीं कहते। यह तो बेसिकली आकर्षण है। और जैसे ही शारीरिक आकर्षण होता है, शरीर का उपयोग होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो स्नेह होता है, जो हृदय से होता है, जो हर समय होता है, जो अटूट होता है, जो कभी टूटे ना, अच्छी बुरी स्थिति हर परिस्थिति में जो स्नेह बना रहता है, वह स्नेह की बात चल रही है। स्नेह कला द्विजानी। इस संसार में वैसे तो कोई परमानेंट स्नेह है ही नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एक स्नेह जो है, कुछ कुछ स्नेह, जैसे माता पिता का अपने पुत्रों के प्रति, यह स्नेह एक थोड़ा सा फिर भी टेम्पररी नहीं है, परमानेंट सॉर्ट ऑफ होता है। वैसे तो कई जगह देखा गया है कि माता और पिता का भी, माता और पुत्र का भी प्रेम आजकल जो है ना, आज की डेट में बहुत ज्यादा डीपली फ्रॉम हार्ट नहीं है। जब तक पुत्र कुछ दे रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो कई जगह देखा गया है भगा देते, निकलो यहाँ से, तुम कौन से हमारे काम के हो, निकलो जाओ। तो ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे बेसिकली। लेकिन वैष्णव सभी से प्रेम करते हैं। वैष्णवों को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सदैव सभी के प्रति प्रीति रखनी चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी से द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। मैत्रेय करुण एव च, मित्रता के रूप में, करुणा के रूप में सभी के प्रति अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, है ना। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रेय करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी। अहंकार नहीं होना चाहिए, सभी के प्रति समान रूप से अपनी जो है ना
व्यवहार रखना चाहिए। भगवान चाहते ही यही है, सभी जीवों से जो प्रेम करे। हमने देखा था कि जो परीक्षित महाराज है, उन्होंने अपनी 3 इच्छाएं व्यक्त करी थी। जब उनको बोला गया था कि जब सब ऋषि आ गए थे, तब 3 इच्छाएं व्यक्त करी थी। कौन सी? कि मैं अगले अगर जीवन मिले तो ऐसा मिले कि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति निष्ठा रखूं मैं, भगवान के भक्तों का, महान भक्तों का संग मिले, और सभी जीवों से मैं मित्रता का भाव रखूं। यही बोला था हूँ, 3 इच्छा प्रकट। तो ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि भगवान को यही अच्छा लगता है। भगवान चाहते हैं कि मैंने जिन जिन को बनाया है उनके प्रति, सबको, सबके प्रति हम कैसा करें व्यवहार, अपना प्रेम का रखें। तो वैष्णव प्रेम का व्यवहार रखता है, तभी जाके भक्ति का प्रचार कर पाता है। तभी लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमको भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि देखो ये वैष्णव कितना सुखी है, कितना अच्छा है, इसको तो कोई द्वेष ही नहीं है। पूरे संसार में सभी लोग ईर्ष्या और द्वेष में जल रहे हैं। पूरे संसार में, संसार दावा नल लीढ़ लोक, है ना, पूरा संसार इसी अग्नि में जल रहा है कि कैसे किससे परास्त किया जाए, कैसे किसको पीछे किया जाए, मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे इसका पत्ता साफ करूं। यही लग रहा है, संसार दावा नल लीढ़ है लोका, कारुण्य तारण घन घनत्व। तो महान जो हमारे वैष्णव है ना, वो अपनी क्या कहते हैं, करुणा का जो महान सागर लेके आते हैं, घन घनत्व, उससे वर्षा करते हैं, कृपा करते हैं सभी पे। प्राप्त से कल्याण, क्या है, प्राप्त से कल्याण गुणानुवास्य, वंदे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ऐसे महान मैं वैष्णव की कृपा का पात्र बना हूं, जिससे हमको जो है ना अब प्रेम प्राप्त हो रहा है, कृपा मिल रही है। तो इस प्रकार जो है ना वैष्णव का ये स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वैष्णव जो है ना अन्य सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, और हमें जो है उन पे कृपा करनी है। अगर हम वैष्णव अपने आप को मानते हैं तो क्या करना है, सभी से प्रेम करना है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करनी। तो हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने लिखा है, यदि हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो वैष्णव हमसे प्रेम करेंगे, और सबसे बढ़कर कृष्ण भी हमसे प्रेम करेंगे। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो और क्या कह रहे हैं आगे? स्नेह कला द्विजानी, दांत है भगवान के सामने वाले, वो क्या है, स्नेह है, प्रेम है। और क्या कह रहे हैं, हासो जनोन्माद करी चमाया। हासो मीन्स भगवान की जो मोहक हंसी है, चितवन वाली हंसी है, मुस्कुराहट है भगवान की, वो क्या है, जनोन्माद करी चमाया। जनों में, पूरे जनता में, सभी लोगों में उन्माद पैदा करने वाली वह क्या है, माया है। यह माया का वर्णन है, क्या है, भगवान की हंसी माया। तो माया बड़ी छलावी होती है, और भगवान की हंसी का भी कोई कोई फिक्स नहीं है कि क्या कहना चाह रहे भगवान, हंसते, है ना। एक बार जो है भीष्म कहता है, भीष्म जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण है ना, ये तो पूरे संसार के जो है, संसार के ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब इनको मालूम है। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं तो हम इन्हीं से पूछ लेते क्या होने वाला है, पता पड़ जाएगा। अरे तो बोले ये तुमको बताएगा क्या, ये तो मुस्कुरा देता है बस और चला जाता है, बताता ही नहीं है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। बोले तुम इसको कम मत समझो युधिष्ठिर को, क्योंकि भीष्म जो है वो हम जानते हैं कि 12 महाजनों में से एक है। उनको शुरू दिन से मालूम है कि कृष्ण भगवान, और वो उनके भक्त हैं, उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करने हैं, उनको सब मालूम है। लेकिन उनको ये मालूम है कि ये बताने वाले कुछ नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। तो बोलते हैं युधिष्ठिर को, ये बस मुस्कुरा देंगे, कुछ बताएंगे थोड़ी तुम्हारे को। तो इसकी मुस्कुराहट क्या है, ये माया है। वह माया जो हमको फंसाती है। कई बार देखा गया है, लड़कियां मुस्कुरा के फंसा देती है लड़कों को। होता है कि नहीं होता? किसी ने सबने एक्सपीरियंस तो किया होगा अपने अपने समय में, कि नहीं किया? कई बार स्कूल के समय ऐसा, अरे वो लड़की देख के मुस्कुरा दी, अरे बाप रे, अरे ऐसा हो जाता था लड़कों के बीच में। कई लोग तो पार्टी दे देते थे, पता लगा वो गुस्से से देख रही किसी और को, मुस्कुरा रही, और ये प्रसन्न होके जो है लोगों को पार्टी दे रहे हैं। अरे मुस्कुरा दी। तो ये माया है, भटकाने वाली माया, फंसाने वाली माया, है ना।
तो माया के कारण ही इस संसार में व्यक्ति फंसा हुआ है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, यह इच्छा और द्वेष यही तो कारण है इस संसार में फंसने का। एक श्लोक आता है 5.5.4, उसमें कहते हैं, माया के बारे में बताते हैं, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को यह भौतिक देह नहीं धारण करनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए यह भौतिक देह दिया गया है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान मनुष्य प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे उसे एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है। नूनम प्रमक्तम कुरुते विकर्म, तो ये प्रमक्त पागल बना देती है। यह कौन? माया, केवल इंद्रिय तृप्ति में फंसा देती। और कौन है? भगवान की हंसी है माया, हंसनी। तो इस पे तो बहुत वर्णन किया जा सकता है ना। भगवान कहते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यह जो माया है ये कौन है? देवी ही ऐसा गुणमयी, इसमें ऐसे गुण हैं। यह क्या है? बड़ी दुरत्ता है, बहुत ज्यादा खतरनाक, छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वह माया से दूर हो सकता है। एक ही सोल्यूशन है माया से बचने का, केवल और केवल कृष्ण, केवल और केवल, और कोई नहीं। इसलिए हम जब जब भगवान का संग करते हैं तब तब माया से बचे रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का संग छोड़ते हैं, माया हावी हो जाती है हमारे ऊपर। प्रभुपाद से किसी ने कहा एक बार, प्रभुपाद क्या आपको माया नहीं छू सकती? तो प्रभुपाद ने बोला, नो, माया कैन नॉट टच मी। फिर थोड़ी देर बाद देखता है, जैसे ही सभा खत्म होती है तो प्रभुपाद जाते हैं कृष्ण के विग्रह के सामने और उनको प्रार्थना करते हैं, बहुत जोर जोर से, रो रो के। तब वही व्यक्ति बोलता है, आप तो प्रार्थना कर रहे हो कृष्ण से, क्या प्रार्थना कर रहे हो? तो बोले, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे माया आपकी कभी छुए ना। आपकी माया से आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हर पल मैं कृष्ण का स्मरण करता हूँ कि हे कृष्ण, मुझे अपनी माया से बचा के रखना। एक बार नारद जी ने बोला कि हे नारायण, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। तब वो पूरी लंबी चौड़ी कथा आती है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो भगवान बोले, जाने दो नारद, छोड़ दो माया को, छोड़ दो, परेशान हो जाओगे तुम। बोले, नहीं नहीं, दिखा तो दो एक बार। तो फिर ठीक है, भगवान भी तो ऐसे ना, पता ही नहीं पड़ता है। फिर कुछ समय बाद देखा नारद जी, ऐसा कुछ है, वो संसार में जब भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने देखा एक बहुत, जो है बहुत ही सुंदर लड़की जो है असहाय अवस्था में बैठी हुई। तो उनकी मदद करने गए नारद जी। बोले, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नारायण नारायण। बोले, मैं बहुत अकेली हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत सुंदर लड़की। बोले, मुझे किसी का आश्रय चाहिए, मुझे मेरी मदद करो, ऐसा वैसा। तो नारद जी को दया आ गई उनके ऊपर। बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारा ख्याल करता हूँ भाई। तो धीरे धीरे नारद जी रहने लगे, प्रेम हो गया, है ना। इस टाइप की कथा है। बच्चे अच्छे हो गए, बच्चे अच्छे हो गए। फिर बाढ़ आ गई जोरदार, ऐसी बाढ़ आई समुद्र में, सब बह गए एकदम। नारद जी इधर उधर तड़प रहे, अरे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए मेरे बच्चे, ये वो। तो बाढ़ में सब बह गए, नारद जी अकेले रह गए। तब फिर भगवान का स्मरण आया उनको। भगवान का जब स्मरण आया तब वापस उसी स्थिति में पहुंच गए जब भगवान को उन्होंने बोला था, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले, देख लिया मेरी माया को, कैसी है मेरी माया? तो हाथ जोड़ लिए, बोले, भगवान मेरे को बचा लो, मेरे को माया से दूर करो, मेरे को नहीं फंसना। तो भगवान ने वह एक ऐसी रचना करी थी कि उनको समझ में आ जाए माया क्या है। हम जानते ही हैं, कंडू ऋषि के बारे में मैंने बताया, ये जो महान तपस्या कर रहे थे, उनके ब्रह्म लोचा जो है अप्सरा आ गई और ऐसा उनको मोहित कर दिया कि 900 साल तक वह ब्रह्म लोचा के साथ भोग करते रह गए, 900 साल तक। और जब सूर्यास्त हो रहा था तब देखा, सूर्यास्त हो रहा है, बोले, आज मैंने गायत्री नहीं करी। तो ब्रह्म लोचा बोलती, आपने गायत्री करी कब है? मैंने तो कभी जीवन में देखा नहीं आपको गायत्री करे हो। तो बोले, मैंने जब से तुमसे विवाह किया मैंने गायत्री नहीं करी है। बोले, नहीं, तुमने, मैंने जब से तुमको देखा है, पाया है, हमने तो खाली मजे किए, भोग किया है, लेकिन गायत्री तो तुमने करी नहीं। तब उनको समझ में आया कि ये मैं कैसे माया में फंस गया
और अपना पूरा जीवन तपस्यामय जीवन मैंने केवल भोगों में बर्बाद कर दिया। तो माया का उद्देश्य क्या होता है? हमारे जीवन से समय को निकाल देना, व्यर्थ कर देना, एकदम बर्बाद, वेस्ट कर देती है हमारे जीवन का समय। और हम उस समय को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, लेकिन माया क्या करती है? उस समय को केवल भोगों में लगाने का काम कराती है हमारे से। हमारी बुद्धि में ऐसा ऐसा इल्यूजन डालती है कि ये अच्छा है ना, ये कर लो ना, छोड़ो माला माला क्या करोगे, छोड़ो, व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो ना कुछ समय के लिए, छोड़ दो भगवान की भक्ति को। तो ये सब माया जो है ना काम करती है फंसाने का। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह भगवान की शरणों का स्मरण करता है और बोलता है भगवान बचा लो माया से, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो व्यक्ति फिर भक्ति कर पाता है, अदरवाइज माया से बचने का कोई भी रास्ता नहीं। और कहते हैं लास्ट में, दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। यह जो दुरंत, यह जिसको, जो संसार है जिसको पार पाना अत्यधिक कठिन है, संभव नहीं है, वह क्या है? भगवान का चितवन है। चितवन मीन्स भगवान की तिरछी नजर, जो नजर होती है ना एकदम साइड वाली तिरछी नजर, एकदम प्रेम भरी, वह क्या है? भगवान की तिरछी नजर है। यह संसार जो अत्यधिक कठिन है पार पाना, जिसको मुश्किल है, नामुमकिन है, भगवान की इच्छा, भगवान की भक्ति से ही केवल पार पाया जा सकता है, और कोई पाने का इसका कोई साधन नहीं। दुरंत सर्गे मीन्स जिसको पार पाना कठिन है, सर्गे मीन्स यह भौतिक संसार, जन्म मृत्यु का चक्र सभी के लिए चल रहा है इस संसार में। इसको पार तभी पाएंगे जब हम कृष्ण के प्रति समर्पित रहेंगे। ये ही संस्पर्शा भोगा, नहीं नहीं ये नहीं, तेषाम अहम समुद्रार्थम संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेश चेतसाम। जिसका चित्त मुझ में आवेशित है उसको तेषाम अहम समुद्रार्थम, मैं इस समुद्र के रूप से, जो संसार है उससे मैं ही पार कराता हूं उसको। तेषाम अहम समुद्रार्थम मृत्यु संसार सागरात। ये सागर जो संसार है ये मृत्यु का सागर है, इसको पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं उसको अपने हाथों से उठा के निकालता हूं, है ना। तो भगवान अपनी इस दुर्जय जो संसार है इससे वही निकाल सकते हैं बाहर, वो भगवान का चितवन। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। जो आपने बताया कि अग्नि करके है एक वर्ड, जिसमें इसका मतलब होता है दिन और रात। और दिन का मतलब होता है पल के खुलना, और रात का मतलब होता है पल के बंद होना भगवान का, है ना प्रभु जी। हम्म। तो प्रभु जी इसमें मेरा ये डाउट है कि जैसे अ, जैसे इंडिया में अगर दिन हो रहा है तो अमेरिका में रात हो रहा है, ऐसा करके होता है, हम लोगों ने पढ़ा है प्रभु जी। तो हम्म। अगर हम रात के समय जो शयन कराते हैं भगवान को, तो उस साइड तो दिन होता है, तो इसको किस तरह समझ सकते हैं? क्योंकि अगर भगवान ने भगवान क्या इधर किया आंख बंद करके देखो, तो हम शयन करा रहे हैं। जी जी प्रभु जी। इसमें क्या है, इसमें समझना क्या है भाई? अब आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर की बुद्धि अलग ही चलती है संसार में, है ना, हम जानते हैं। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो यहाँ दिन है वहां रात है, वहां दिन है यहाँ रात है, तो ये मान लीजिए यहाँ भगवान की पलकें बंद है, वहां भगवान की पलकें पलकें खुली हुई है ना। भगवान तो हर कहीं अलग अलग रूप से अपने आप को व्याप्त कर सकते हैं। वहां सूर्य है तो वहां खुली है पलकें, यहाँ सूर्य नहीं है तो यहाँ बंद है। फिर आप बोलोगे प्रभु इस ब्रह्मांड की स्थिति अगले दूसरे ब्रह्मांड में, तो बड़ा ब्रह्मांड है उसमें एक सूर्य कैसे रोशनी देगा? प्रभु वहां पे तो बड़ी, जहाँ बड़े ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी के 5 मुख है, 10 मुख है, वो 10 मुखों का क्या करेंगे? तो तो ये सब हमारे तर्क से बाहर है। हमको इस पे बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है। तो भाई यही है, ठीक है, यही मानिए कि वहां भगवान की पलकें खुली हैं, यहाँ बंद। और क्या, जी इसमें और क्या चर्चा करना आपने? ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक। यस यस। और किसी का प्रश्न? तो मुझे चितवन को कैसे समझे? चितवन को कैसे समझें? चितवन को कैसे समझेंगे? भगवान की तिरछी नजर, आंखों की दृष्टि जो है उसको चितवन कहते हैं। जी जी।
जैसे कई बार देखा जाता है, अब पिक्चरों में दिखाया है, अपन ने तो पहले पिक्चरों में देखा है, लड़के लड़कियों की एकदम तिरछी नजर से ही खाली जो है हो जाती थी बातें, इशारेबाजी हो जाती थी। तो वो चितवन है बेसिकली। भगवान की ऐसी तिरछी नजर जो है ना, वही है इस संसार दुरंत सागर सर्गे, यह जो अजय संसार है, ये भगवान की तिरछी नजर है। बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता कि भगवान क्या चाहते हैं, कैसे इससे पार होगा। तो बस जितना लिखा है माता जी उसी पे उतना ही चर्चा कर सकते हैं, उसमें गहराई में मैं भी नहीं जा सकता ज्यादा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। यह प्रभु जी यह मैं वो गौतम बुद्ध। तिरछी नजर इसीलिए हाँ। पूछी प्रभु जी धन्यवाद। कहिए गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भगवान ने भगवत गीता में मतलब अलग अलग चीजें बताए, लाइक जैसे कि मैं जल का स्वाद हूँ, तो वो सारी चीजें प्रभु जी स्मरण करके भगवान का याद हो जाएगा। तो जैसे प्रभु जी अब यहाँ पे बता रहे हैं उनकी हंसी है, तो भगवान का अगर मान लीजिए अभी हम हंसी देखेंगे तो याद आ गई तो माया देवी है। हम्म। बिल्कुल, ये इसीलिए बताया जा रहा है। देखो, अब हम दोबारा कुछ श्लोकों में पीछे जाते हैं। ये सब क्यों चर्चा हो रही, क्यों सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं? क्योंकि प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने, यथा यत्र यादृशी। क्या प्रश्न था कि धारणा का किस प्रकार धारणा की जाए, और किस पे धारणा की जाए, और धारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये प्रश्न था। तीन प्रश्न थे। तो उसी के उत्तर में यथा का उत्तर तो दे दिया था आदेश श्लोक में, है ना, जिसमें कहा था जित आसनो जित श्वासो जित संगो, और एक और बताया था वो, उसमें वैसा धारणा करनी है। और यत्र किस पर धारणा करनी है, इसी पे अभी चर्चा चल रही है कि धारणा किस पे करनी है। तो धारणा जब बताया उन्होंने, भगवान के स्थूले रूपे, है ना, भगवान का जो स्थूल रूप है उस पे धारणा करनी है। जो यह विराट रूप है, जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो ध्यान योगी हैं, उनको क्या करना है, भगवान की विराट रूप में अपनी धारणा को लगाना है। मतलब जो भी देखे उसको जोड़े भगवान से कि ये भगवान की ये है, और इससे तो भगवान का स्मरण होगा, जिससे धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध होगा और वो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या क्या देख के कैसे कैसे भगवान की धारणा करनी है, वह चर्चा चल रही है। कि जब जब हम कोई भी कुछ भी स्वाद लें, तो यह स्वाद देखें ये तो भगवान की जिह्वा से हमको प्राप्त हो पा रहा है। जब जब अग्नि देखें, तब ये स्मरण होना चाहिए कि ये तो भगवान का मुख है भाई। जब जब वेद को पढ़ें छंदान से, जो भी जो हम पढ़ रहे हैं वेदों की ऋचाएं, ये क्या है, भगवान की जो है ब्रह्म रंध्र है, ये भगवान का ब्रह्म रंध्र है, मस्तक के ऊपर वाला हिस्सा। तो इस प्रकार से स्मरण आना चाहिए हर पल, हर चीज को देखते हुए उसको भगवान से जोड़ना है बेसिकली। यही उद्देश्य है इस धारणा का, है ना। तो बहुत सही है कि हर पल हर चीज को देखें और उसको भगवान से जोड़ें, यह उद्देश्य। अभी जी और ये चलेगा, अभी तीन चार श्लोकों में और है वर्णन कि भगवान का क्या 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 है है ना? अभी आज तक दिखा रहा है, है आखिरी इस अध्याय 30, में। नहीं नहीं 37 तक वर्णन है कि कौन सी चीजें भगवान से क्या क्या मान सकते हैं। 38 में फिर बता रहे हैं कि इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार 37 नंबर तक 5 श्लोकों में और वर्णन करेंगे कि कौन कौन सी भगवान के अंग किस 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 का प्रतीक है, किसको देख के भगवान का कैसे स्मरण करना है। ये इसका पूरा वर्णन अभी चलेगा और 2-3 श्लोकों में। जी प्रभु ठीक है। जी। बहुत सुंदर वर्णन है। मतलब वाकई में ऐसा लग रहा है कि अद्भुत, मतलब ये भगवान को देखने का दृष्टि ही अलग है। मैं पढ़ रहा था, जैसे 33 नंबर श्लोक में बताया कि समस्त नदियां क्या है, भगवान की नसें हैं। जो हमारे हाथ की नसें होती है ना, ये जो भगवान, इस संसार की नदियां हैं, ये भगवान की नसें हैं। तो इस प्रकार हम हर चीज को भगवान से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, यह इन अध्यायों में बताया गया है। इसलिए मैं इसको जल्दी नहीं बढ़ा रहा हूँ आगे। आराम से चाहता तो मैं पढ़ के बता दे, ये ऐसा है वैसा है, समझ लेना भाई, ठीक है, आगे बढ़ो आगे।
तो इसमें जो है ना, यस एक्सेल में आप पूरा शेयर करना, लेकिन अभी और है 5 श्लोकों को उसको जोड़ के फिर करना आप सभी को, तब जाके हम पूरी उसकी प्रिंट निकाल लेंगे सब लोग और अपने टेबल के सामने रख लेंगे, याद रहेगा, है ना। तो एक एक चीज को कैसे भगवान से जोड़ना है, उसकी दिव्यता का अनुभव करना है। ऐसा नहीं है, जो सुन रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो अग्नि है, जो वैदिक ऋचाएं हैं, जो नथुने हैं भगवान के, सब ये सब चीजों को देख के अनुभव करना है कि इसको भगवान के साथ जोड़ना है, इसलिए आराम आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मैं कल की क्लास लूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा अर्जेंट में, मेरे को बाहर जाना है। कल हो गया मेरे ख्याल से, गुरुवार हो गया प्रभु जी, गौतम बुद्ध प्रभु, कल थर्सडे है ना, जी प्रभु जी, कल गुरुवार है। तो कल गुरु, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे समस्त भक्त कृष्ण वृंद कृष्ण की कृष्ण जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। साई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे बोल। ओम हरे 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 प्रभु जी, कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे सभी कृष्ण प्रभु जी, प्रभु सभी जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।